आपका सर कई बार मैंने एक जो अपराध का उसका वो चलता है ना, तो उसके कारण मैंने आपको कई बार फॉलो भी किया है, मैसेज भी किए हैं, तो अच्छा, उसके कारण। ओके ओके। तो आप पूरा नाम क्या लिखते हैं और कहाँ पे मैं आपका निवास है? मैं मोहन कुमार गुप्ता सावला हूँ, डबरा डिस्ट्रिक्ट, ग्वालियर, एमपी। ओके ओके। और आपका व्यवसाय क्या है, काम क्या करते हैं? मेरा व्यवसाय तो मल्टीपल व्यवसाय है। जैसे? मल्टीपल यानी स्टार हेल्थ, LIC। हाँ हाँ। ठीक है, स्कूलिंग भी है, CBSE स्कूल में मैं वाइस प्रिंसिपल भी हूँ। अच्छा, ओके और क्योंकि क्योंकि पेशे से बनिया हूँ तो MP ऑनलाइन और CSC ऑनलाइन भी है। ओके 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 ओके। नहीं, आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं अपराध मुक्त भारत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अच्छे देश को क्रिएट करने के लिए। तो मोहन बिल्कुल कुमार बिल्कुल। जी, आप ये बताइए, क्या आप अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं सर। क्या आपको इस बात का एहसास है कि 75 सालों में लीज के आधार पर जो है सत्ता का हस्तांतरण राजनीतिक स्वार्थ के तहत प्राप्त किया गया और अपने ही देशवासियों को सही मामले में आजादी से वंचित रखा गया? आज बिल्कुल हमारे बिल्कुल। ऊपर जो नियम कानून थोपे हुए हैं, वो हम्म। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति दोबारा ना हो पाए उसको कुचलने के लिए बनाए थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी इस तरीके से बनाई थी कि मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों का दुरुपयोग करते हुए भारतीय गुलामों को शोषित करें, अपमानित करें, उत्पीड़ित करें और उन्हें हम्म। प्रक्रिया में उलझाकर न्याय न मिलने दें। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज स्थिति ये है कि लीगल और वैधानिक दायित्व होने के बावजूद भी पुलिस सहित सभी विभागों में न्याय मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। आप सही कह बताइए रहे हैं। कि आपके साथ कुछ होता है, आप सही जी, होते हैं और आपकी FIR दर्ज नहीं होती है। बिल्कुल बल सही बात है सर। बल्कि कई बार तो दुष्टतापूर्वक अपोजिट पार्टी को बता दिया जाता है कि ये आपके विरुद्ध रिपोर्ट करने आए हैं और उससे बिल्कुल पैसे लेकर सांठगांठ करके आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर लिया जाता है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। हमारे केस में गिरफ्तारी नहीं होती है, उसके केस में जो है ना पैसे लेके तत्काल गिरफ्तारियां हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे केस में सही लोगों को जो है ना मुलजिम नहीं बनाया जाता है और उसके उसके जो है ना फर्जी केस में पूरे कुनबे को मुलजिम बना दिया जाता है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है सर, और हो भी रहा है ये सब जगह लगभग लगभग। अगर हम एवरेज मान के चलें तो 90% यही हो रहा है। 10% जो लोग नीट एंड क्लीन है वो इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी 90% का एक बहुत बड़ी मेजोरिटी है सर जो ऐसा कर रही है। तो देखा जाए तो दो जगह 90% आ रहा है। एक जगह नब्बे हम्म। परसेंट आ रहा है जहां हम रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं और हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, बिल्कुल और बिल्कुल जो रिपोर्ट लिखी जा रही है उनमें से 90% रिपोर्ट फर्जी और दबाव बनाने के लिए है। बिल्कुल 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 सर। तो इसका मतलब है कि 1% ही रिपोर्ट सही है, बाकी वो बिल्कुल 90%। वो बिल्कुल देखो सर, जो थोड़ा सा ईमानदार है, जिसको थोड़ा सा स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति है, वो तो ये काम नहीं कर रहा। लेकिन कुछ लोग हैं, उनने कहा साहब ये ऐसा ऐसा हो गया, चंद रुपयों के लिए उनने कहा साहब लाओ आ जाओ, तुम्हारे पूरे घर को वो बना देते हैं अपराधी लोग, जबकि तो उसने कुछ किया ही नहीं, उल्टा पिटा और है, पिटने के बाद वो अपराधी बन गया। और ये तब हो रहा है जब उनकी विधिक जिम्मेवारी है। जैसे एज्यूम करिए आपके बिल्कुल। साथ कोई अन्याय हुआ और आप हम्म कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से आपको न्याय मिल जाता है, मान लेते हैं, ठीक है ना। हम्म। और वैसा ही केस हमारे साथ में है और मैं जाता हूँ अधिकारी के पास, तो वो कहता है कि भाई मोहन कुमार गुप्ता जी को तो जो है ना वो कोर्ट में गए थे इसलिए उनको मिला है, यदि तुम्हें न्याय चाहिए तो तुम भी कोर्ट में जाओ। मतलब देखो। यदि मोहन कुमार गुप्ता जी 8 साल 10 साल परेशान रहे हैं तो आप भी 8 10 साल के लिए परेशान बने रहिए। और जिस हम्म। व्यक्ति ने गलत निर्णय लिया है उससे कोई पूछने वाला नहीं है, वो लाट साहब है कि भाई बिल्कुल। साहब आपने गलत निर्णय क्यों लिया था, हम्म। आपका बिल्कुल सही। उत्तरदायित्व क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो चारों तरफ है। और
दूसरी तरह की भी बहुत दुष्टता हो रही है। आज जो है, देखिए, हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध जो है टैंकरों में यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से बन रहा है, जिसके कारण कैंसर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये तो अगर हम, अब तो पहले तो ये होता था सर कि जो गांव वाले जो दूध लेके आते थे ना, वो नहीं एक्सपर्ट थे। हम्म। अब तो वो भी एक्सपर्ट हो गए, वो वहीं से कंप्लीट करके लाते हैं। यानी उनका 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक तो दूध ही नहीं आपका फटेगा, हम्म। क्योंकि केमिकल ऑलरेडी पहले से है। फिर जिस दुकानदार के यहाँ आया उसने उसमें केमिकल डाल दिया, और बस अब तो अब ये है कि हम और आप लोग तो बस ये है कि केमिकल के कारण ये हालत हो जानी है आगे। हर तीसरे व्यक्ति को कौन कैंसर होना है सर, हर तीसरे व्यक्ति को। आप ये कह रहे हैं, मैं इसका दुगना कर दूंगा, हर 3 में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा, तो एक ना ही व्यक्ति बिल्कुल बचेगा। ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो सर, मेरा जो व्यू था वो थोड़ा सा इंटीरियर एरिया को लेके था, है ना। और जो मेट्रो सिटीज है वो तो लगभग लगभग कंफर्म, क्योंकि क्या होता है, आज हम कोई भी देसी चीज पसंद ही नहीं करते। हम्म। हमें चाहिए आर्टिफिशियल, हम्म। और आर्टिफिशियल एकदम चमक दमक वाली हो। अब पता लगे, अब आप ये सोचो कि सब्जियां हैं, सब्जियों में एक सिंघाड़ा होता है सर। हाँ हाँ। सिंघाड़ा, डबरा का सिंघाड़े में और ग्वालियर के सिंघाड़े में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, तो कैसे? मैं मैंने उस सिंघाड़े वाले से पूछा। हाँ मैंने कहा भाई साहब, हमारे डबरा में हाँ डार्क सिंघाड़ा आता है और हाँ हाँ आपके यहाँ बिल्कुल ऐसे एकदम इतना हरा सिंघाड़ा, हाँ हाँ क्या करते हो? हाँ। अरे बोले भाई साहब कुछ नहीं। मैंने कहा बता दो, मैं पूछ रहा हूँ वैसे ही। हम्म। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हाँ बंदा बाल्टी में हाँ। एसिड रखे हुए था, अच्छा। और एसिड से उस सिंघाड़े का कलर चेंज हो गया। ओके। ओके। मतलब ऐसी, जो मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया है, ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं कि अब जैसे परवल है, परवल में कलर लगाना, है ना, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, तो उनमें यही चल रहा है। और नहीं, लेकिन अब बाकी का, लेकिन ऐसा करके वो लाभ भी कमा पा रहा है और मोटा भी हो रहा है और उसका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपको कैंसर हो रहा है, आप बीमार पड़ रहे हैं, तो ये तो घटिया इकोसिस्टम हुआ ना। वो तो बिल्कुल 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 सर। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको नियम कानून बनाना है, जो आपके चुने हुए सो कॉल्ड नेता हैं, उनको पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं दे रही हैं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और वो अपराध घटित करते हुए एन केन प्रकार जीत रहे हैं। पहले करोड़ों बिल्कुल रुपए जो है टिकट खरीदने में खर्च करते हैं, फिर करोड़ों रुपए जो है ना जीतने के लिए खर्च करते हैं, दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, और आजकल तो बड़ी बड़ी चीजें भी बांटने लगे। कोई स्कूटी बांट बिल, रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। बिल्कुल 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 तो सही बात है सर। इस प्रकार जो है, क्या ये सब बांटना आज के कानून में अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बहुत बड़ा अपराध है। अब चूंकि क्या है, रक्षक ही अपराध कर रहा है, तो सर अब जो जैसे मान लीजिएगा एक होम मिनिस्टर ही ये काम कर रहा है, तो फिर बाकी का तो करेगा ही करेंगे। नहीं, तो ये है ना। मैं वही कह रहा हूं कि ये रक्षक भक्षक बन रहे हैं। ये हम्म क्यों बन रहे हैं? और क्राइम फ्री भारत एक पूरा मॉडल दे रहा है, जिसमें हम मात्र जुड़कर, बिना कोई तकलीफ किए हुए, बिना कोई जुलूस निकाले, बिना कोई धरना दिए, बिना हम्म कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दिए, यदि हम ये हम्म पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं और ये चमत्कार 9-10 दिन में होना संभव है, तो हमें, आपको नहीं लगता है कि हमें इसमें पूरी तरीके से भिड़ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है सर। ये तो क्या है, अपने अपने लिए भी अच्छा है और आगे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अब जैसे मतलब अपन अगर फॉरेन कंट्रीज को कंपेयर करें, तो अपनी यहाँ की तो बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल, वहाँ पे तो ये है कि टोटल अगर गलत है तो गलत है, चाहे कोई बना रहे।
मैं ये कह रहा हूं, जो विदेशों की आप बात कर रहे हैं उससे भी बेहतर व्यवस्था संभव है। नहीं, यदि बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब वो हमारे लिए आदर्श नहीं होना चाहिए, हम जो करेंगे वो उनके लिए आदर्श बने, बिल्कुल ये संभव है। और इस व्यवस्था में ताज भी जो है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उनके सिर पे ताज भी पहुंच जाएगा और ये महापरिवर्तन हो जाएगा। तो मोहन कुमार गुप्ता जी, आप बताइए बिल्कुल। इसमें क्या सहभागिता निभाने के लिए तैयार है? आप आदेश करें सर। ओके, तो मैं 1 2 3 करके आदेश करूं। यस सर। तो पहला आदेश ये है कि क्या आप सभी अच्छे लोग जो है, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी व्यवसाय के हों, क्या जो आपको लगते हैं कि अच्छे हैं, क्या आप उनकी सूची बनाने में और उनके मोबाइल नंबर मुझसे शेयर करेंगे? पहला काम ये है। यस, बिल्कुल सर। पहला काम ये है, ठीक है ना? और फिर उनकी मदद से हम दूसरे जिलों में, दूसरे शहरों में भी अच्छे लोगों के नंबर जो है को जो है ना अंकित करने की कोशिश करें, ठीक है ना? यस, यस, पहली बात क्लियर हो गई है? यस सर। अच्छा, अब हम दूसरी बात करें कि जो भी संगठन है, तो संगठन 2 3 तरीके के हैं, बल्कि 4 तरीके के संगठन हैं। एक संगठन है जो जाति के आधार पर बना है, राइट? यस। दूसरा संगठन है जो कि प्रोफेशन के आधार पर बना है, और तीसरा संगठन है जो कि प्रोफेशन के आधार पर बना है, और पांचवा संगठन है जो कि धर्म आदि के आधार पर बना है, यस, यस। ठीक है ना? तो क्या हम अपने आसपास के ऐसे संगठनों की पहचान कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा काम करना है कि उसमें इन संगठनों के नाम लिखना है, यस। और इनके जो पदाधिकारी हैं आज, उनसे बातचीत करके, और देखो जो भी पदाधिकारी है वो बहुत सारे काम करता है, व्यक्तिगत काम भी कर रहा है, व्यवसाय भी कर रहा है, तो उसके लिए कई बार ये मुमकिन नहीं हो पाता है कि वो किसी नई संस्था में भी जुड़ के उसके साथ जो है ईमानदारी से काम कर सके, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, उसकी अपनी व्यस्तताएं उसे घेरे रहती, ठीक है ना? यस, यस। तो हम ऐसे व्यक्ति से कहें कि क्या वो जिस व्यक्ति को उचित मान रहा है, ऐसे किसी व्यक्ति को नामित करना चाहेगा, तो हम उसी का जो संस्था का नाम लेंगे कि फलानी संस्था फॉर क्राइम फ्री भारत, यस सर। ठीक है ना? तो क्राइम फ्री भारत यहाँ अकेला क्राइम फ्री नहीं है, बल्कि 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत कहें। यस, यस। तो अपन ये कहें कि साहब फलानी संस्था का नाम एज इट इज रख लिया जाए, फॉर क्राइम फ्री भारत, और जोड़ दिया जाए, ठीक है ना? यस, यस सर। अब उसमें जो व्यक्ति अभी आज हैं उनके सबके नाम लिख लिए जाए, और उनसे चर्चा करके उनसे कहें कि यदि आप स्वयं जो है अध्यक्ष बनना चाहते हैं और आप में समय है और आप ये कर पाएंगे, तो आप अपना नाम लिख लीजिए। और यदि आपको लगता है कि आप इतनी सारी चीजों में फंसे हुए हैं कि आप न्याय नहीं कर पाएंगे, तो जो आपको सबसे उपयुक्त व्यक्ति लगता है वो उसको अध्यक्ष के रूप में नामित करें, ठीक है ना? ये पहला। फिर उस अध्यक्ष से कहना है कि आपको 2 उपाध्यक्ष, 4 सहायक उपाध्यक्ष और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को नामित करना है, जो उपयुक्त आप पा रहे हैं, जो समय और एनर्जी लगा के अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत, महापरिवर्तित भारत पैदा करने में रुचि रखेंगे, ठीक है? ये हो गया है दूसरा काम, ठीक है ना? फिर तीसरे काम में हम क्या करेंगे कि जो ऐसी हमें, और ये हमें हर लेवल पे करना है। तो जैसे अज्यूम करिए आप डबरा है, तो डबरा जो है जिला नहीं है, डबरा एक अपन सब डिवीजन कहते हैं, ठीक है ना? यस। तो सब डिवीजन लेवल पे करना है। सब डिवीजन लेवल वाला अपनी संस्था का ही जिला लेवल देखे, संभाग लेवल को भी नामित करे और उसको करे। तो हमें हर लेवल पे हर संस्था का एक ऐसे व्यक्तियों के नाम मिल जाएंगे जो योग्य भी हैं, उचित भी हैं, एनर्जी भी दे पाएंगे। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। फिर जो है हम जो है यदि हम राज्य स्तर पे से शुरू करें तो और भी अच्छा है, ठीक है ना? क्योंकि हम राज्य स्तर वाले से कहें कि आप जो है ना फिर
हमें डिवीजन में मदद करिए, या किसी भी तरीके से करना है, पैरेलल में भी चल सकता है और दूसरे भी चल सकता है, ठीक है ना। और यही काम जो है हम सभी के लिए करें, मतलब जो चाहे वो प्रोफेशन का हो, तो हम प्रोफेशन में कहें तो ब्रॉड प्रोफेशन जो होंगे, जो ब्रॉड प्रोफेशन होंगे वो होंगे आपके बड़े वाले, जैसे जूम करिए किसान, तो देखा जाए तो किसान जो है हर जाति और धर्म का व्यक्ति होता है। बिल्कुल। जैसे हम कहें व्यापारी, तो व्यापारी का मतलब ये कहीं नहीं है कि बनिया अकेला होगा। व्यापारी का मतलब है हर व्यक्ति जो व्यापार करता है वो व्यापारी है, ठीक है ना। तो व्यापारी भी हर जाति और हर धर्म का होता है, ठीक है ना। जैसे हम श्रमजीवी कहें तो श्रमजीवी चाहे वो यहाँ ठेला चलाने वाला हो, टैक्सी चलाने वाला हो, आटा चलाने वाला हो, जो छोटे मोटे काम कर रहा है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो, वो भी जो है हर जाति धर्म हर उसका व्यक्ति होता है कि नहीं होता है। यस, बिल्कुल होता है। तो हम जो है उनको करें, और ऐसा ही एक पुरुष के लिए क्रिएट कर दें और ऐसा ही पैरेलल एक महिलाओं के लिए कर दें। तो महिलाएं किसान भी होंगी, महिलाएं व्यापारी भी होंगी, महिलाएं श्रमजीवी भी होंगी, तो हमारा जो है ये सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। तो आप अपने लेवल पे जहां आप हैं उस लेवल पे क्या आप संगठनों को पहचान के उनके जो अध्यक्ष हैं उनके नाम लिख के पहली सूची तो हमें भेजें, ठीक है ना। फिर उन अध्यक्षों से बात करें और कोशिश करें कि कॉन्फ्रेंस कॉल में आप मुझे भी ले लें, ठीक है ना। आप उनको बताएं कि डीजी साहब उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेते हैं, और फिर उनसे बात करें। यदि वो तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा जो है उनको नामित करने के लिए कहें कि वो जो है ना इस तरीके से 15 लोगों को नामित करना है, ठीक है ना। और फिर इन 15 लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लेंगे, और पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जो संगठन जिस काम के लिए बना हुआ है उनका ओरिजिनल, राइट, उसके हम हितों को कैसे साध सकते हैं, राइट। तो यदि जो 21 लक्ष्य क्राइम फ्री भारत के हैं उसमें उनका ऑलरेडी जो है ना सज जाता है तो अच्छी बात है। यदि उसमें कुछ कमी दिखती है तो वो पॉइंट जोड़ लिए जाए, ठीक है ना। तो उन्हें संगठनों को ये लगना चाहिए कि हमें क्राइम फ्री भारत मिशन का चैप्टर तैयार करने में हमारे हित की पूर्ति भी हो रही है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत हर किसी के हित की पूर्ति करके उसे ना केवल जो है अपराध मुक्त करेगा, बल्कि उन्हें समृद्ध भी बनाएगा, उन्हें निरोगी भी बनाएगा, उन्हें दीर्घायु भी बनाएगा, और पेड़ों की संख्या 3 गुना, गायों की संख्या 10 गुना, और इतना ज्यादा व्यापार क्रिएट होगा। और हम जो है अपनी जो क्राइम फ्री भारत की स्ट्रेटेजी है उसके तहत पानी को फिर से 8 फीट पे ला पाएंगे। ऐसा अद्भुत भारत हम पैदा कर पाएंगे। तो क्या आप मोहन कुमार जी बताइए कि जो हमने आपको बैकग्राउंड दिया है इसमें आप कहाँ तक सहमत दिख रहे हैं, और इसमें आप कितनी मदद कर पाएंगे। और हम उसे 3-3 दिन का प्रोग्राम बनाएं कि सब 3 दिन में हम इतना करेंगे, अगले 3 दिन में इतना करेंगे, जिससे जो है हाँ मैं आपको 3 दिन का प्रोग्राम बना के आज शाम को भेज दूंगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मैं बना के थोड़ा सा दिमाग लगा के कि किन किन को जोड़ना चाहिए और कौन कितना ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो मैं शाम को बना के है ना उनसे बात करके और आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा और उनको आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उनको ये भी बता दीजिए कि हो सकता है कि डीजी साहब का फोन आए, या आप चाहेंगे तो मैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेके बात कर लूंगा। और बहुत सुंदर होगा कि हम जो है ना आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस उस पर भी हो जा रही है, व्हाट्सएप पे भी हो जा रही है, टेलीग्राम पे भी हो जा रही है, जूम पे भी हो जा रही है, गूगल मीट पे भी हो रही है। तो हम किसी भी मीडियम से जुड़कर उनसे बातचीत करके उस चीज को जो है उनके जो इश्यूज हैं उनको भी थ्रेश आउट कर पाएंगे और एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आज जो है जब आप सूची बना लेंगे तो अगले चरण की बात अपन उसके बात करेंगे। बिल्कुल सर। तो मोहन कुमार जी, बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। आओ हम संकल्प लें कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक अच्छे भारत का हम निर्माण कर पाएंगे, और वो भी चंद महीनों में। और मेरा तो मानना है कि यदि हम अपने शपथ का पालन कर दें तो ये चमत्कार 9 दिन में संभव है। लेकिन यदि हम अपनी शपथ के साथ नहीं काम करेंगे तो 9000 सालों में भी ये नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि हमें
जेब से 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ रहे हैं, हमें कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, कोई चक्का जाम नहीं करना पड़ रहा है, कोई पुतला दहन नहीं करना पड़ रहा है, कलेक्टर एसपी को ज्ञापन नहीं देना पड़ रहा है, हमें जो है जंतर मंतर या रामलीला मैदान या शाहीन बाग नहीं जाना पड़ रहा है। और यदि हमें महापरिवर्तित भारत मिल रहा है और हमारे बच्चों को महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि हमें पूरी शक्ति के साथ इसमें भिड़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे मोहनलाल गुप्ता जी? क्योंकि हमारी सब बातें रिकॉर्डेड होती हैं और ये क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होती हैं, तो ये जो हमारी वार्तालाप है ये भी संभवतः कल तक अपलोड हो जाएगी। और यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसे स्वीकार करिए, नंबर 1। यस सर। दूसरा, मैं आपको एसएमएस से ही एक लिंक भेजूंगा जिससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे, राइट? यस। तो अब आपका एक काम और जो 2 काम आपके और बढ़ गए हैं। एक तो यूट्यूब चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत को जो है ना सर्च करके उसे सब्सक्राइब करना है और एक वीडियो रोज देखना है। और दूसरा काम है कि जो हम लिंक भेजेंगे उस लिंक को क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को जो है ना डाउनलोड करना है, अपना फोटो डाल के, नाम लिख के, अपने बारे में लिख के अपने आप को जोड़ना है और फिर आगे आगे क्या कार्रवाई करना है वो अपन रात की चर्चा में तय करेंगे। बिल्कुल। ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु, जय गुरु।